जय हिंद दोस्तों, वीर सर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिंपल यूज ऑफ वाज एंड वर के बारे में बताएंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में वाज और वर का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। दोस्तों, वाज और वर का प्रयोग पढ़ने से पहले हमें इनके हिंदी अर्थ को जानना पड़ेगा कि वाज और वर का हिंदी अर्थ क्या होता है। अगर हम वाज की बात करें तो वाज का हिंदी अर्थ था, थी, होता था, और वर का हिंदी अर्थ होता है था, थी, होते थे, होता है। अब अगर इनके उपयोग, हम इनके यूज के बारे में पढ़ें कि हम वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई सिंगुलर नेम के साथ जो है आप वाज का प्रयोग करेंगे, और वर का प्रयोग बहुवचन करता यू, वी, दे प्लूरल नेम के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इस वीडियो में हम सिंपल यूज ऑफ वाज के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम जैसे यहाँ ही हमारे सामने है, ही का हिंदी अर्थ होता है वह, और सी का हिंदी अर्थ भी होता है वह, लेकिन हम ही कहाँ लगाएंगे, सी का उपयोग कहाँ करेंगे, उस चीज को पहले हमें जानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो वहां हम वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, और जब हम किसी स्त्री की बात करते हैं तब वहां हम जो है वह के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। और इट की अगर हम बात करें, इट अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और आई, अगर आपके सेंटेंस में आई आ गया है तो आई के साथ भी हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम सिंगुलर नेम की बात करें, सिंगुलर नेम का होता है, सिंगुलर नेम का अर्थ होता है किसी का अकेला नाम। अगर आपके सेंटेंस में कोई अकेला नाम आ गया है तो उसके लिए भी हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस आ गया कि वह किसान था, तो इसमें ट्रांसलेट करने से पहले हमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि तो सबसे पहले हमें वह किसान था, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वाज, उसके बाद अदर वर्ड। आप कहा इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में सबसे मेन होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ वह जो है आपका मेन है, इसलिए सबसे पहले हमें ही लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, ही के बाद आप वाज लिखिए, वाज के बाद आप अदर वर्ड लिख दीजिए। जैसे वह किसान था, ही वाज ए फार्मर, ही वाज अ फार्मर। जैसे आगे आपके सामने वह राजा था तो ही वाज अ किंग। जैसे वह बुद्धिमान था, ही वाज वाइज। जैसे मैं अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। जैसे आपके सामने आ गया वह गायिका थी तो क्या कहेंगे, सबसे पहले का सी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद आप वाज लिखेंगे, वाज के बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे वह गायिका थी, सी वाज अ सिंगर, सी वाज अ सिंगर। जैसे राम पागल था, राम वाज मैड, राम वाज मैड या राम वाज मेंटल, आप चाहे जो कह दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने तो यह पढ़ लिया कि वह किसान था, वह किसान था तो हो गया ही वाज ए फार्मर। लेकिन अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ गया वह किसान नहीं था तो आप उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान देना है, हमें वाज के बाद तुरंत आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, उसके बाद नॉट लिख करके अदर वर्ड लिख दिया जाता है। जैसे वह किसान नहीं था, ही वाज नॉट अ फार्मर, वह किसान नहीं था, ही वाज नॉट अ फार्मर। जैसे आ गया वह राजा नहीं था तो क्या करना, ही वाज नॉट अ किंग। वह बुद्धिमान नहीं था, ही वाज नॉट वाइज। जैसे मैं अध्यापक नहीं था, आई वाज नॉट अ टीचर। आपको बोलना है जैसे वह गायिका नहीं थी, वह गायिका नहीं थी तो क्या करना है आपको, वाज के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। तो वह गायिका नहीं थी, सी वाज नॉट अ सिंगर। आ गया राम पागल नहीं था, राम वाज नॉट मैड या फूल। अब आपने दो सेंटेंस पढ़ लिया कि वह किसान नहीं था और वह किसान नहीं था, वह किसान था।
दो सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर दोस्तों आपके सामने यह सेंटेंस आ जाता है, क्या वह किसान था, अगर आपके सेंटेंस में क्या आ गया तो उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे दोस्तों, हमें ध्यान का देना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वाज, सबसे पहले वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सबसे पहले आप वाज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे आगे क्या हुआ किसान था, तो सबसे पहले वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही है, उसके बाद ए फार्मर बचा है, फार्मर आप लिख दीजिए। जैसे क्या हुआ किसान था, वाज ही ए फार्मर, वाज ही ए फार्मर, तो वाज ही अ फार्मर। जैसे आ गया क्या वह राजा था, वाज ही अ किंग, क्या वह बुद्धिमान था, वाज ही वाइज। जैसे क्या मैं अध्यापक था, वाज आई अ टीचर, क्या मैं बुद्धिमान था, वाज आई वाइज। जैसे आ गया क्या वह गायिका थी, वाज शी अ सिंगर। जैसे क्या राम पागल था, वाज राम मैड। अब दोस्तों अगर आपके सामने यहाँ आ गया, जैसे क्या वह किसान था, ये तो आपने पढ़ लिया। अब अगर आपके सामने आ गया क्या वह किसान नहीं था, अगर क्या भी आ गया है और नहीं भी आ गया है तो हम उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे दोस्तों, हमें क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आप वाज लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, वाज सबसे पहले लिख दीजिए। फिर क्या लिखना है, आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत नॉट लगा देना है, नॉट लिखने के बाद तुरंत अदर वर्ड लिख दीजिए। जैसे क्या हुआ किसान नहीं था, तो आपने सबसे पहले देखो वाज लिखा है, फिर ही के बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका लगा दीजिए नॉट, और उसके बाद कुछ आपको नहीं करना है। जैसे क्या हुआ किसान नहीं था, वाज ही नॉट ए फार्मर, क्या हुआ किसान नहीं था, वाज ही नॉट ए फार्मर। आपके सामने क्या वह राजा नहीं था, तो क्या करना, सबसे पहले वाज ही नॉट अ किंग। जैसे आ गया क्या वह बुद्धिमान नहीं था, वाज ही नॉट वाइज। आगे क्या मैं अध्यापक नहीं था, वाज आई नॉट अ टीचर। जैसे क्या वह गायिका नहीं थी, वाज शी नॉट अ सिंगर। जैसे क्या राम पागल नहीं था, वाज राम नॉट मैड मेंटल। आप फुल चाहे जो बोलिए। अगर अब दोस्तों आपने यहाँ तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ, जैसे क्या वह किसान नहीं था, ये आप जान गए। लेकिन अगर आपके सामने आ गया वह किसान क्यों था, अगर आपके सेंटेंस में क्यों आ गया है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिख देनी है। सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, फिर आप क्या करेंगे, वाज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे वह किसान क्यों था, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद वाज, फिर अ फार्मर, वाई वाज ए फार्मर। वह किसान क्यों था, वाई वाज ए फार्मर। आपके सामने आ गया वह राजा क्यों था, वाई वाज ए किंग, वाई वाज ए किंग। जैसे आ गया वह बुद्धिमान क्यों था, वाई वाज ए वाइज। और जैसे आ गया मैं अध्यापक क्यों था, मैं अध्यापक क्यों था, क्या करेंगे, वाई वाज आई अ टीचर। जैसे राम पागल क्यों था, वाई वाज राम मैड। इस प्रकार आपने ये तो जान लिया जैसे वह किसान क्यों था। लेकिन अगर आपके सामने आ गया वह किसान क्यों नहीं था, अगर क्यों भी आ गया है और नहीं भी आ गया है तो उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे दोस्तों, हमें क्या ध्यान देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। सबसे पहले आप उसे क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट बाद नॉट लिख देंगे, नॉट लिखने के बाद अदर वर्ड लिख देंगे, और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे वह किसान क्यों नहीं था तो होगा वाई वाज ही नॉट अ फार्मर, वाई वाज ही नॉट अ फार्मर। आपके सामने आ गया वह राजा क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट अ किंग। जैसे वह बुद्धिमान क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट वाइज। जैसे मैं अध्यापक क्यों नहीं था, वाई वाज आई नॉट अ टीचर। जैसे वह गायिका क्यों नहीं थी, वाई वाज सी नॉट अ सिंगर। आ गया राम पागल क्यों नहीं था, राम पागल क्यों नहीं था, वाई वाज राम नॉट मेंटल। इस प्रकार दोस्तों हम एक सेंटेंस लेकर के 6 सेंटेंस बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको यही स्ट्रक्चर की और आपको स्ट्रक्चर यही याद करना है, आपको लर्न करना पड़ेगा, और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना A to Z सब जान जाएंगे। अब
जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस से आपको 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बनाना बता दिया है। जैसे दोस्तों आपके सामने आगे से वह किसान था, कहेंगे ही वाज अ फार्मर, ही वाज अ फार्मर। वह किसान नहीं था तो ही वाज नॉट अ फार्मर। आ गया क्या वह किसान था, वाज ही अ फार्मर। क्या वह किसान नहीं था, वाज ही नॉट अ फार्मर। वह किसान क्यों था, वाई वाज ही अ फार्मर। वह किसान क्यों नहीं था, वाई वाज नॉट ही अ फार्मर। अब इस प्रकार आप एक सेंटेंस लेकर के 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस स्ट्रक्चर को लर्न करना पड़ेगा। दोस्तों अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और ले लिया, जैसे मैंने यही एक सेंटेंस ले लिया, वह राजा था, इसी को हमें 6 बनाना है तो क्या करेंगे, वह राजा था तो क्या कहेंगे, ही वाज ए किंग। वह राजा था, ही वाज ए किंग। वह राजा नहीं था, ही वाज नॉट ए किंग। क्या वह राजा था, वाज ही किंग। क्या वह राजा नहीं था, वाज ही नॉट ए किंग। वह राजा क्यों था, वाई वाज ए किंग। वह राजा क्यों नहीं था, वाई वाज नॉट ए किंग। अब इस प्रकार जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैं अध्यापक था, इसी 6 बनाना आपको। मैं अध्यापक था, इसी को 6 बनाना है तो आप क्या करेंगे, मैं अध्यापक था, आई वाज ए टीचर, आई वाज नॉट ए टीचर, वाज आई ए टीचर, वाज आई नॉट ए टीचर, वाई वाज ए टीचर, वाई वाज आई नॉट ए टीचर। इस प्रकार एक सेंटेंस का आप 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने एक ले लिया कि वह किसान था, वह किसान था, इसी को आपको 6 बनाना है तो क्या करेंगे, वह किसान था, ही वाज ए फार्मर, ही वाज ए नॉट ए फार्मर, वाज ही ए फार्मर, वाज ही नॉट ए फार्मर, वाई वाज ही फार्मर, वाई वाज ही नॉट ए फार्मर। इस प्रकार एक सेंटेंस से हम 6 सेंटेंस बहुत तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने सिंपल यूज वाज के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को वर्क के बारे में बताएंगे। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।